हेलो दोस्तों, ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जहां पर सुदेश नाम का एक व्यापारी रहता था और वो बहुत ही अच्छी स्वभाव का आदमी था। उसका उसका धान्य का व्यापार था और उसका व्यापार फला फूला हुआ था। उसके पास 10 या 12 नौकर काम करते थे। उसमें एक महिलाएं भी थी, जिसमें एक शारदा नाम की महिला थी जो वहाँ काम किया करती थी। वैसे शारदा दिखने में बहुत सुंदर थी और अपना काम भी ईमानदारी से करती थी। सूरज जी को शारदा का यूं ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता था। शारदा एक विधवा औरत थी और वो अपनी बुढ़ी माँ के साथ रहती थी। शारदा को एक छोटा बेटा था, मगर उसके पति के मरने के बाद उसका बेटा उसके ससुराल वालों ने शारदा से छीन लिया गया था। बेचारी शारदा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि शारदा एक गरीब घर की बेटी थी और उसके ससुराल वाले थोड़े बहुत पैसे वाले थे। इसी कारण ही शारदा उनका कुछ नहीं कर पाई। शारदा सिर्फ अपने माँ के लिए जी रही थी। शारदा को अपने बेटे की बहुत याद सताती थी और वो बेचारी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। सुरेश को शारदा का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, दोपहर का समय था, जब सब नौकर खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, तब मगर शारदा अकेले ही बैठी थी। क्योंकि शारदा की हालत थोड़े तंग थी, इसी वजह से उसने रात की बासी रोटी लाई थी और मिर्ची का ठेचा बनाकर लाया था और एक कोने में बैठकर वो खा रही थी। तभी सूरज जी ने देखा कि शारदा अलग बैठकर खाना खा रही है। तब सूरज शारदा के पास आकर बोले, शारदा, क्या हुआ, तुम अलग क्यों बैठी हो? तब शारदा ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं सेठ जी, बस यूं ही बैठी हूँ। सूरज ने कहा, अरे शारदा, तुम्हारे खाने से बासी बदबू आ रही है, क्या तुम रोटी बासी लाई हो? तभी शारदा ने कहा, नहीं साहब। तब सुरेश ने कहा, शारदा, क्यों झूठ बोल रही हो? ठहरो, ये बासा खाना मत खाओ, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब भी हो सकती है। तभी सुरेश ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, मेरी टिफिन लेकर आओ। नौकर तुरंत ही सुरेश का टिफिन लेकर आया। तब सुरेश ने शारदा को कहा, टिफिन देते हुए, शारदा, ये लो, आराम से खाओ। मगर शारदा सुरेश का टिफिन लेने के लिए डर रही थी। तब सुरेश ने कहा, शारदा, डरो मत। तब शारदा ने डरते हुए कहा, मालिक, मगर आप क्या खाएंगे? तब सुरेश ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, पहले तुम ये खाना खाओ। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। मगर सुरेश का अपनापन देखकर शारदा की आंखें भर आई थी और फिर शारदा ने टिफिन खोला तो वो हैरान होकर रह गई। उसमें बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन थे और खाना बहुत अच्छा था, जिसे देखकर शारदा का मन बहुत खुश हो गया। और फिर शारदा ने आराम से खाना खाया और फिर अपने काम पर चली गई। शाम को जब शारदा घर पर आई, उसने ये बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ भी खुश हो गई और सूरज को दुहाई देने लगी। लेकिन जब शारदा रात के समय अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने सुरेश का चेहरा बार बार आने लगा था। दरअसल सुरेश और शारदा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस समय सुरेश स्कूल में बहुत झगड़े और मारपीट किया करता था और कुछ भी, और फिर लड़कियों को भी परेशान किया करता था। लेकिन उसका बचपना और उसका आज का रहन सहन कितना बदलाव आ गया था। लेकिन अब सुरेश कितना समझदार आदमी बन चुका था। उस दिन से शारदा के मन में सुरेश के लिए काफी इज्जत बढ़ गई थी। शारदा अब सुरेश के बारे में जरा अलग तरीके से सोचने लगी थी। एक शाम की बात है, आज गांव में गुड़ी पाड़वा का त्योहार था, इसलिए कोई भी नौकर काम पर नहीं आया था, मगर शारदा आ गई थी, क्योंकि शारदा का घर सुरेश के दुकान के नजदीक ही था। सुरेश ने शारदा को आते हुए देखा था। अरे शारदा, आज छुट्टी लेनी चाहिए थी तुम्हें, क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है। देखो, आज तो कोई नौकर भी नहीं आया है काम पर। क्या तुम्हें गुड़ी पाड़वा का त्योहार नहीं मनाती? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं मालिक, मेरे आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है और फिर ऊपर से मेरे माँ को भी मुझे संभालना पड़ता है। तब सुरेश ने गंभीर
अंदाज से कहा। हाँ, सही कह रही हो तुम शारदा। एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति मरा तो तुम्हें दूसरी शादी क्यों नहीं की? तुम अभी जवान हो, अकेले जिंदगी को कैसे निभाओगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी पति होना चाहिए? तब मैंने नाराज होते हुए कहा, हाँ मालिक, आपकी बात सही है, लेकिन मगर आप तो जानते हैं कि मेरी माँ की हालत कितनी खराब है और मेरी माँ कितनी गरीब है। बड़ी मुश्किल से मेरी उसने पहली शादी करवाई दी थी। अब भला वो मेरी दूसरी शादी कैसे करवाएगी? आप तो अब तो मेरी माँ बुढ़ी हो चुकी है। तब सुरेश ने चिंतित स्वर में कहा, सही है तुम्हारी बात शारदा, अब ठीक है, तुम काम पर शुरू हो जाओ, मैं शाम को आता हूँ। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया और मैं अपने काम करने के लिए चली गई। जब दोपहर का समय हुआ तब सुरेश के हाथ में टिफिन लेकर आया था और वो बोला, आओ शारदा, आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। तब मैंने कहा, नहीं मालिक, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब सुरेश ने कहा, अरे आओ शारदा, मुझे मुझको अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। तुम साथ में बैठेगी तो मेरा मन खाना खाने लग जाएगा। सुरेश ने कहा तो मैं अपना टिफिन लेकर आई और उसके सामने आकर बैठ गई। फिर हम दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। जब मैं सुरेश के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो मैं अंदर से बहुत ही खुश थी। और थोड़ी देर बाद हमने दोनों ने खाना खाया और फिर उसके बाद सुरेश अपने बाइक की तरफ जाने लगा कि तभी सुरेश को चक्कर आया और वो गिर पड़ा। जैसे मैंने सुरेश को गिरता हुआ देखा तो मैं झट से उठकर सुरेश की ओर भागी और फिर सुरेश को उठाने लगी। उसे मैं उठाने की कोशिश करने लगी। सुरेश ने कहा, शारदा, पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आया। तब मैंने कहा, मालिक, आप मेरे घर चलिए, आप थोड़ा आराम कीजिए क्योंकि धूप बहुत है, नहीं तो आपको फिर से चक्कर आ जाएगी। मेरा घर नजदीक है और फिर मैंने सूरज का हाथ पकड़कर और मैंने उसको मेरे घर ले आई और फिर उसे मेरी खटिया पर सुला दिया और फिर मैं सूरज के पैर दबाने लगी जिसे सूरज को अच्छा लगे। सूरज के पैर दबाते दबाते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला, मगर जब मैं उठी तो मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि हम दोनों एक ही खटिया पर सो रहे थे। सूरज उठकर कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन सूरज ने जाते समय एक पत्र खटिया पर रख दिया था। उसमें उसने लिखा था कि शारदा, मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा वैसा हो, मगर पता नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अब सब कुछ हो चुका था। शारदा नाराज भी थी और खुश भी थी। इस तरह से शारदा और सुरेश का रिश्ता मजबूत बन गया था। उस दिन से सुरेश शारदा का अच्छी तरह से ख्याल रखने लगा था और फिर थोड़े दिनों बाद सुरेश ने अपने परिवार वालों से बात करके शारदा को नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था। और फिर थोड़े दिनों बाद सुरेश ने शारदा के साथ शादी भी कर ली थी। के बाद दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।